प्यारा बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत व आफियत से होंगे। तो फाइनली आज हम 12th क्लास काकशा उर्दू चैप्टर 9 के साथ आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक हम सब कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में चैप्टर 9 से सभी VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस साल उर्दू में प्लस 95 पार। आप अगर मेरे चैनल में नए मेहमान हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है। तो आज हम सब चैप्टर 9 को कवर करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, एक गीत, ठीक है। चैप्टर 9 है भोले भिसरे गीत, जिसके मुसन्निफ शफी जावेद, ठीक है। और बच्चों, मुसन्निफ किसे कहता है, यानी कि ये कहानी को लिखा है कौन, ठीक है। जो ये कहानी को लिखा है उसी को क्या कहते हैं, मुसन्निफ कहते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 को देखते हैं। शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? बच्चों, शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है, ठीक है। तो शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? गया में है, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 का इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। शफी जावेद का असल नाम क्या है? सवाल नंबर 2 है कि शफी जावेद का असल नाम क्या है। तो बच्चों, शफी जावेद का असल नाम क्या है? शफी जावेद का असल नाम मोहम्मद शफीउद्दीन है, ठीक है। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है, इज द राइट आंसर। अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं। शफी जावेद ने किस मौजू में MA किया? तो बच्चों, शफी जावेद ने किस मौजू में MA किया, ठीक है। उर्दू दिया हुआ है, ऑप्शन बी में फारसी दिया हुआ है, समाजियात दिया हुआ है सी में, और डी में अंग्रेजी, ठीक है। तो इसका सही आंसर फटाफट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि वो MA जो किया था वो समाजियात में किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 4 को देखते हैं। महकमाए इत्तलाआत व नशरियात में शफी जावेद किस ओहदा पर फाइज थे, ठीक है। तो बच्चों, महकमाए इत्तलाआत व नशरियात में शफी जावेद किस ओहदा पर फाइज थे, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टर। अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। शफी जावेद के पहले अफसाना का उन्वान क्या है? सवाल नंबर 5 है, शफी जावेद के पहले अफसाना का उन्वान क्या है? तो बच्चों, शफी जावेद के जो पहले अफसाना उन्वान है तो कौन सा है? आर्ट और तंबाकू, ठीक। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह सवाल नंबर 6 को देखते हैं। शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाई हुआ? तो बच्चों, शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाई हुआ? तो शफी जावेद का जो पहला अफसाना शाई हुआ था तो कब, ठीक है, 1953 ईस्वी में, ठीक है। शफी जावेद का पहला अफसाना शाई हुआ था, ठीक। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से सवाल नंबर 7 को देखते हैं। शफी जावेद ने किस
यूनिवर्सिटी से एमए किया? तो बच्चों शफी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? ठीक है, वो जो एमए किया था पटना यूनिवर्सिटी से। ठीक है, शफी जावेद ने पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8, सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे? सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे? ऑप्शन ए में है 10 साल, बी में है 9 साल और सी में है 8 साल, डी में है 6 साल। ठीक है, सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए 10 साल हुए थे। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 10 साल। अब सवाल नंबर 9 को देखते हैं। अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? तो बच्चों ए में है टीवी, बी में है ट्रांजिस्टर, सी में है अखबार और डी में है नावल। ठीक है, तो बच्चों उसका पुराना जो साथी था तो कौन था? ठीक है, ये ट्रांजिस्टर था। ठीक, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 10 को देखते हैं। अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते थे? सवाल नंबर 10 है, अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते थे? ठीक है बच्चों, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन सही आंसर बी हो जाएगा, शेख हिंद। ठीक है, हाँ। अब इसी तरह से सवाल नंबर 11 को देखते हैं। भूले बिसरे गीत किसका अफसाना है? बच्चों भूले बिसरे गीत किसका अफसाना है? ठीक है, तो ए में है शफी जावेद, बी में है सलाम बिन रज़ाक, सी में है जिलानी बानो और डी में है शौकत हयात। ठीक है, तो भोले बिसरे गीत किसका अफसाना है? शफी जावेद का है। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, शफी जावेद। अब सवाल नंबर 12 को देखते हैं। ठीक है, जरन लिस्ट रोई रंज अजीज अहमद के कौन थे? ठीक है, तो बच्चों इसका सही आंसर वो जो थे कौन? पुराने दोस्त थे। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पुराने दोस्त थे। अब सवाल नंबर 13 को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 का पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, हाँ, शफी जावेद किस सनफ से वाबस्ता हैं? शफी जावेद किस सनफ से वाबस्ता हैं? ठीक है, ए में है शायरी, बी में है अफसाना, सी में है इंशाइया, डी में है खाक। ठीक है, शफी जावेद किस सनफ से वाबस्ता हैं? ठीक है बच्चों, तो शफी जावेद ये एक अफसाना से वाबस्ता है। ठीक, हाँ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब सवाल नंबर 14 को देखते हैं। ठीक है, शफी जावेद की पैदाइश कब हुई? तो बच्चों शफी जावेद की पैदाइश कब हुई? ठीक है, सवाल नंबर 14 है, शफी जावेद की पैदाइश कब हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। 1934 ईस्वी दिया हुआ है, बी में है 1935 ईस्वी, सी में है 1936 ईस्वी और डी में है 1937 ईस्वी। ठीक है बच्चों,
तो शफ़ी जावेद की जो पैदाइश हुई थी कब? 1935 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, हाँ। शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? बच्चों, शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? ठीक है, ए में है पटना, बी में है गया और सी में है मुजफ्फरपुर, डी में है भागलपुर। ठीक है, तो शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? तो बच्चों, शफ़ी जावेद की जो पैदाइश हुई थी कहाँ? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अब सवाल नंबर 16 को देखते हैं। ठीक है, शफ़ी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाई हुआ? शफ़ी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाई हुआ? ठीक है, तो बच्चों, शफ़ी जावेद का पहला अफसाना रिसाला किस रिसाला में शाई हुआ? शफ़ी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाई हुआ? ठीक है, महानमा इफ्क। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अब सवाल नंबर 17 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सैयद अजीज़ अहमद किस अफसाना का किरदार है? सैयद अजीज़ अहमद किस अफसाना का किरदार है? ठीक है, तो सैयद अजीज़ अहमद किस अफसाना का किरदार है? भोले बिसरे गीत। ठीक है, भोले बिसरे गीत। सैयद अजीज़ अहमद किस अफसाना का किरदार है? भोले बिसरे गीत। ठीक है बच्चों, तो उसका जो सही जो आंसर होगा, इसका आंसर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। देख बच्चे, इस साल प्लस उर्दू में 95 पार। ठीक है, इस साल बिहार 2024 के एनुअल एग्जाम में उर्दू में बिल्कुल मचेगा धमाका, क्योंकि इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में उर्दू में प्लस 95 नंबर पार। ठीक है, तो जो मेरे दोस्त अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाएं। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।